दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे ऐतिहासिक भू राजनीतिक उलटफेर की जिसने अमेरिका के राष्ट्रपति को एक कोने में खड़ा कर दिया है। एक ऐसी स्थिति जहां डोनाल्ड ट्रंप जैसा ताकतवर नेता कोर्ट के सामने झुकने को मजबूर हो गया और अब उनकी फ्रस्ट्रेशन साफ झलक रही है उसके बयानों और बिना सिर पैर की छटपटाहट से। आज के इस विश्लेषण में हम आपको बताएंगे कि कैसे अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने भारत और चीन को सबसे बड़ा विजेता बना दिया, जबकि अमेरिका के पारंपरिक सहयोगी यूरोप और ब्रिटेन बुरी तरह पिछड़ गए हैं और इस सारे घालमेल के लिए जिम्मेदार है डोनाल्ड ट्रंप। यह वीडियो देखने के बाद आपको कई अहम बातों का पता चलेगा। पहली बात, क्यों अमेरिकी मीडिया खुद भारत और चीन को ट्रेड वॉर का विनर बता रहा है। दूसरी, डोनाल्ड ट्रंप ने सुप्रीम कोर्ट पर बरसते हुए क्या कहा, सुनिए। ट्रंप ने कहा, मैं किसी भी देश को तबाह तो कर सकता हूं, लेकिन मैं उस पर टैरिफ नहीं लगा सकता। ऐसे बयान के पीछे की सच्चाई क्या है। तीसरी बात, भारत ने अमेरिका के साथ चल रही ट्रेड डील की बातचीत को क्यों रोक दिया और कैसे ये भारत के लिए एक मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है। तो दोस्तों, यह एक ऐसा विश्लेषण है जो आपको वैश्विक राजनीति की असल तस्वीर दिखाएगा, इसलिए वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि अंत में हम आपसे एक सवाल भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट में देना है। चलिए शुरू करते हैं रुद्राष्ट्र चैनल के इस खास विश्लेषण को। नमस्कार साथियों, मैं ओपी वशिष्ठ, रुद्राष्ट्र चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो में कहा था कि अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की वजह से ट्रंप का टैरिफ रिवर्सल भारत के लिए एक बड़ी जीत है। तो कुछ लोगों ने पूछा कि ऐसे क्यों बोल रहे हो, ये भारत की जीत कैसे हुई। देखिए, अब खुद अमेरिकन मीडिया भारत के पक्ष में खड़ा है। ब्लूमबर्ग और रिचर्ड फ्रास्ट के आर्टिकल साफ कह रहे हैं, ट्रंप का टैरिफ रिवर्सल यह भारत और चीन की जीत है। देखिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि अमेरिकी मीडिया आज भी भारत और चीन को एक साथ राइवल की कैटेगरी में रखता है। सरकारी स्तर पर भले ही रिश्ते अच्छे हों, या स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की बात हो, लेकिन उनकी पब्लिक के लिए छपने वाली रिपोर्ट्स में इंडिया को चीन के साथ खड़ा देखना यह बताता है कि हमारी बढ़त ने उन्हें कितना प्रभावित किया है। अब सबसे बड़ी बात, कौन है इस पूरे एपिसोड का सबसे बड़ा लूजर? यूके। जी हाँ, ट्रंप ने यूके से वादा किया था 10% टैरिफ का, लेकिन अब जब उन्होंने पूरी दुनिया पर 15% टैरिफ लगा दिया है तो यूके को कोई खास फायदा नहीं बचा। उसकी स्पेशल डील बेकार हो गई। यूरोपियन यूनियन भी बहुत गुस्से में है और कहा जा रहा है कि वह अमेरिका के साथ अपनी ट्रेड डील को फ्रीज कर सकता है। और इस बीच भारत ने क्या किया? एक मास्टर स्ट्रोक खेला। भारत ने अपनी टीम जो अमेरिका में ट्रेड डील की बातचीत के लिए गई थी उसे वापस बुला लिया है। इंडिया और यूएसए के बीच जो ट्रेड वार्तालाप होनी थी वह पूरी तरह से फिलहाल के लिए स्थगित कर दी गई। भारत अब आराम से बैठकर देखेगा कि ट्रंप और सुप्रीम कोर्ट की यह जंग आगे क्या रूप लेती है, क्योंकि जिन लॉयर्स ने ट्रंप के खिलाफ केस लड़ा था वे अब यह भी कह रहे हैं कि यह 15% टैरिफ भी अवैध है और यह भी गिराया जा सकता है। ऐसे में जब ट्रंप कोर्ट डिफीटेड प्रेसिडेंट बनकर रह गए हैं तो भारत को जल्दबाजी में कोई डील करने की ज़रूरत भी नहीं है। अब देखिए डोनाल्ड ट्रंप की फ्रस्ट्रेशन। वो कह रहे हैं, मैं अमेरिका का राष्ट्रपति हूँ, मैं चाहूँ तो किसी देश पर इतने बम गिरा दूँ कि उसे तबाह कर दूँ, लेकिन मैं उस पर थोड़ा सा टैरिफ नहीं लगा सकता। ये कैसा लॉजिक है? आई एम अलाउड टू डिस्ट्रॉय द कंट्री बट आई कैनॉट चार्ज द लिटिल फी। ये एक बहुत बड़ा बयान है। यह दिखाता है कि अमेरिकी संस्थाएं, उनकी न्यायपालिका आज भी एक व्यक्ति की तानाशाही पर लगाम लगाने का काम कर रही हैं। ट्रंप खुद को कॉर्नर्ड महसूस कर रहे हैं और उनकी टैरिफ वाली गेम बुरी तरह फेल हो चुकी है। आइए अब आपको एक क्लियर पिक्चर देता हूँ।
कि इस नए टैरिफ सिस्टम में किसका कितना फ़ायदा और कितना नुकसान हुआ। सबसे बड़ा विजेता ब्राज़ील रहा, जिस पर कभी 50% टैरिफ था, वह अब सिर्फ 15% पर आ गया है। और दूसरा विजेता है चीन, उस पर थोपा गया भारी टैरिफ बोझ भी अब काफ़ी कम हो गया है। और तीसरा विजेता भारत है। हमारे लिए भी ये एक बड़ी राहत और जीत है। कनाडा, मैक्सिको और वियतनाम भी इस लिस्ट में शामिल हैं। अब देखते हैं दूसरा पक्ष। अब लूजर्स की लिस्ट देखिए। जापान, नीदरलैंड्स, साउथ कोरिया, जर्मनी, फ्रांस और पूरा यूरोपियन यूनियन। लेकिन सबसे बड़ा लूजर है यूनाइटेड किंगडम, यूके। उसके साथ जो स्पेशल डील थी अमेरिका की, वह धोखा बनकर रह गई। यही वजह है कि यूरोप और ब्रिटेन में ट्रंप के खिलाफ गुस्सा चरम पर है। भारत ने समझदारी दिखाते हुए कहा है, अभी रुकते हैं, हमारी ट्रेड डील की बातचीत फ्रीज हो चुकी है और मेरी नज़र में यह सही निर्णय है। दोस्तों, यह पूरी घटना हमें एक पुरानी कहावत याद दिलाती है। कहावत यह है कि जब एक जोकर राजा बन जाता है तो पूरा राज्य सर्कस बनकर रह जाता है। जब एक अप्रशिक्षित और अहंकारी व्यक्ति सत्ता में आता है तो वह राज्य को गर्मा से नहीं बल्कि तमाशे से चलाता है। आज पूरा वैश्विक व्यापार एक सर्कस जैसा लग रहा है। अनिश्चितता, डर और अविश्वास का माहौल है। लेकिन इस सर्कस में भारत ने एक समझदार दर्शक और खिलाड़ी की भूमिका निभाई है। हम जल्दबाजी में नहीं हैं। हम देख रहे हैं कि अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शन में क्या होता है, ट्रंप की यह लड़ाई कहां तक जाती है। हमारी सरकार की यह रणनीति दिखाती है कि भारत अब एक मजबूत और आत्मविश्वासी देश है, जो दबाव में नहीं बल्कि अपनी शर्तों पर डील करता है। तो दोस्तों, कमेंट सेक्शन में अपनी राय अवश्य लिखें। क्या भारत को डोनाल्ड ट्रंप के अधीन अमेरिका के साथ कोई ट्रेड डील अभी साइन कर लेनी चाहिए, या फिर हमें इंतज़ार करना चाहिए मिड टर्म इलेक्शन के नतीजों का। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और इसे उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो वैश्विक राजनीति को समझना चाहते हैं। और हाँ, ऐसे ही गहन विश्लेषण और ज़मीनी सच्चाई से जुड़े रहने के लिए रुद्राष्ट्र चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विश्लेषण के साथ।